हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग 5 ऐसी चीज़ें जो यहाँ मूव होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका आने से पहले मैंने अमेरिका को मूवीज़ में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब पर देखा था। लेकिन ऑनेस्टली किसी कंट्री को बाहर से देखना और वहाँ जाकर एक्चुअली में रहना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो जब मैं यहाँ आई तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको देखकर मुझे लगा कि यहाँ ऐसा होता है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो आज वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ जो जो कोई गूगल वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर रहकर पर्सनली नोटिस की हैं। तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो HOA होम ओनर्स एसोसिएशन है, वो उनके अपने रूल होते हैं। जब आप इंडिया में अपना घर लेते हो तो जनरली आपको लगता है कि घर आपका है, आपको क्या करना है, आपकी चॉइस होगी। लेकिन यूएसए में अगर आप किसी एचओए कम्युनिटी में रहते हो तो कम्युनिटी के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे लॉन और लैंडस्केपिंग को लेकर रूल्स होगा, ट्रेल्स बिन कब रखना है, पार्किंग को लेकर रिस्ट्रिक्शंस होंगे। और अगर आपको अपने घर में कोई मेजर चेंज करना है, जैसे फेंसिंग करनी है, एक्सटीरियर है, पेंट है या कोई कंस्ट्रक्शन, तो कुछ भी अगर आपको करना है तो आपको कम्युनिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते कि मुझे मेरा घर रेड कलर का करना है, अब तो ये घर मैंने खरीद लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर आप सिर्फ़ घर लेते हो पर चलते इन्हीं के अकॉर्डिंग हो। आपको अपना लॉन मेंटेन करके रखना होगा, उसकी ग्रास बड़ी नहीं होनी चाहिए, आप कहीं भी कार पार्किंग नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ रूल, यहाँ के रूल्स आपको फ़ॉलो करने पड़ते हैं। और अगर आप फ़ॉलो नहीं कर पाते तो एचओए पहले एक वार्निंग मेल देता है, उसके बाद ये फ़ाइन भी लेते हैं। और लास्ट में मैं ये भी बता दूँ कि हर अमेरिकन नेबरहुड में एचओए नहीं होता और हर एचओए के रूल्स अलग होते हैं। तो दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो था यहाँ पर स्कूल बस कल्चर। इंडिया में भी स्कूल बसेस होती हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ की स्कूल बसेस आस-पास के पास का जो भी ट्रैफ़िक है उसका बिहेवियर कुछ अलग होता है। जब स्कूल बस बच्चों को पिक या ड्रॉप करने के लिए रुकती है तो उसका स्टॉप साइन और लाइट एक्टिवेट होते हैं, तो ड्राइवर्स को बच्चों की सेफ्टी के लिए रुकना पड़ता है। जो भी मैंने देखा कि अगर कोई स्कूल की बस रुकी है तो उसके आगे पीछे की जितनी भी कार है वो सब वहाँ पर रुक जाएगी, कोई भी क्रॉस नहीं करेगी जब तक ड्राइवर वो रेड लाइट को बंद करके ग्रीन, जब तक ड्राइवर मतलब आप समझ लो कि जब तक वो स्कूल बस आगे नहीं जाएगी तब तक आप नहीं जा सकते हो। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे रोड पर होते हैं और उनकी सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती है। इंडिया में आप बहुत बार सुने होंगे कि कभी बस का एक्सीडेंट हो गया, कभी बच्चा बस से उतर रहा है तो लग गई। तो आप मतलब यहाँ पर अगर आपने अपने बच्चे को स्कूल बस में बैठा दिया ना, तो आप टेंशन फ्री रह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि उस बस से हर इंसान अपनी गाड़ी को पहले तो दूर रखेगा। उसके बस रुकेगी तो अगली गाड़ी तो रुकनी ही है, कोई नहीं जा सकता। अगर गया तो अच्छा खासा फाइन लगेगा। तो मेरे लिए ये छोटी चीज़ थी, लेकिन जब आप किसी कंट्री में ये सब देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई, मतलब वैल्यू है, लोगों की जान की वैल्यू है ना भाई। इसलिए तो ये बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस था कि यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है स्कूल बस को। अगर स्कूल बस रुकेगी तो हर कोई रुकेगा, कोई उस बस को क्रॉस करके आगे नहीं जाएगा, वरना पुलिस भी पीछे आ जाती है और फाइन तो लगता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं तीसरी मुझे जो अच्छा लगा ये चीज़, वो ये थी कि बच्चों को छोटी सी उम्र में ही इंडिपेंडेंट बनाना। मुझे लगता है कि इंडिया और यूएसए की पेरेंटिंग में एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि यहाँ के बच्चों को छोटी सी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद करने के लिए इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, अपना बैकपैक खुद संभालें, अपना सामान ऑर्गेनाइज करें, क्लासरूम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, धीरे धीरे अपने छोटे छोटे काम खुद करना। इंडिया में ऑब्वियसली बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हम पेरेंट कई बार प्यार में उनके बहुत सारे काम खुद करते हैं। हम खुद बोलते हैं तुम रहने दो, मैं कर देती हूँ। मैंने खुद ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ। मैंने खुद हुँ। ऐसा किया है कि अपने बेटे से हम खुद कहते हैं उसके शूज़ मैं खुद पहनाऊँगी, पर यहाँ पे बच्चे खुद से सब कुछ करना चाहते हैं।
शुरुआत में मुझे भी थोड़ा-सा अलग लगा, लेकिन ऐज़ अ मॉम मैं खुद सीख रही हूँ कि हर चीज़ अपने बच्चे के लिए मैं खुद करने के बजाय उसको मैं कहती हूँ कि ये तुम्हारा काम है, तुम खुद करो, मैं ये नहीं करूँगी। तुम खुद अपना डिसीज़न लो कि तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हें क्या कैसे करना है। हम नहीं बताते कि तुम ये ऐसा करो। और फिर जो एक लास्ट और ये फ़नी मुझे लगा कि अमेरिकन ग्रॉसरी शॉपिंग। पहली बार जब मैं ग्रॉसरी स्टोर गई तो मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हुई इनकी पैकेजिंग और क्वांटिटी देख के। मैं सोच रही थी ये इतना बड़ा बॉक्स ये मेरे लिए है कि ये पूरी मेरी कॉलोनी के लिए। अगर आप कॉस्को जैसी जगह पर जाओ ना तो वहाँ पर हर चीज़ का साइज़ देखकर आपको लगेगा कि शायद अगले 3 महीने की ग्रॉसरी शॉपिंग अब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉयलेट पेपर के इतने जाइंट पैक, स्नैक के बड़े-बड़े पैकेट्स, ड्रिंक के, तो आपको लगेगा कि बस अब तो मुझे अगले 2-3 महीने ये मेरे चल जाने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है, आप फिर जाओगे, आप फिर खरीदने जाओगे। तो यहाँ पर बल्क शॉपिंग का कल्चर बहुत बड़ा है, इतना सामान देख के आप कभी-कभी आपको आपका कार्ट ऐसा भर जाएगा, आपको लगेगा कि मैं ये सब रखूँ कहाँ? और फिर आता है ये एक अपॉइंटमेंट का कल्चर। यहाँ पर आपको हर चीज़ का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इंडिया में कई जगह पर आप सिंपली वॉक इन पे चले जाते हो, पर यहाँ पर आपको वॉक इन में कुछ भी नहीं वो लगेगा। मुझे पहले लगा कि चलो आज मैं फ्री हूँ, मैं ये काम कर लेती हूँ, पर यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग जाओगे और जितने बजे का आपका अपॉइंटमेंट है, आपको उतने बजे वहाँ पर अवेलेबल होना होगा और उससे आगे पीछे नहीं आप कर सकते हो। आप अपना टाइम लेके, जिससे आपके समय की मतलब वैल्यू है ना। आपको ये नहीं कि आप घंटों बैठे हो, अगर आप सैलून गए हो तो आप बैठे हो, नहीं, आप अपना टाइम फिक्स करो कि मेरा इतने बजे का हेयर कट है, आप वहाँ पर अवेलेबल हो, आपका काम तुरंत होगा और आप अपना सब कुछ टाइम से आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक सबसे बड़ा कल्चरल शॉक जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि यहाँ पर राह चलता है स्ट्रेंजर भी आपसे कहेगा हाउ आर यू, हेलो। तो मतलब वो आपसे पूछेगा ही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपनी पूरी राम कहानी बताने लगो, बस आप भी हाय हेलो करके आगे बढ़ो। वो ये नहीं कि आपको जान रहा है तो ही वो आपसे बोलेगा, नहीं, हर कोई बोलता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर आप मॉल में एंट्री कर रहे हो और डोर है तो लोग डोर आपके लिए होल्ड करके रखेंगे, ये नहीं कि आपके मुंह में दरवाज़ा वो खोले और बंद करके चले गए। थैंक यू, सॉरी, यहाँ पर हर दूसरे मिनट में आपको इनसे सुनने को मिलेगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर और अगर आप इंडिया से मुझे सुन रहे हो तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।